हम परम पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के बाइबल अध्ययन के लिए। आज हमारे अध्ययन का विषय पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से उसके 10 पद तक। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 से 10। Dear friends, today we welcome you once again in our midst in this Bible study, and I hope that we all are blessed today by today's Bible study. Let us pray. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए। अब विनती करते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। Lord, speak to us through your word today. In Jesus' precious name I pray. Amen. हमने कल देखा था, कुछ बातों पर गौर करी थी और हमारा विषय था इफिसियों उसका 3 अध्याय 14 से 21 पद तक, जहाँ पर हमने देखा था कि संत पौलुस ये कहते कि मैं जो प्रभु का बुलाया हुआ सेवक हूँ, चुना हुआ दास हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ। और हमने ये देखा कि उस परमेश्वर के सामने जिसके द्वारा हर एक घरानों के नाम रखे जाते हैं, यानी जो हमारी पहचान है प्रभु यीशु मसीह के परिवार से है, जो स्वर्गीय परिवार है। और फिर हमने देखा था कि उसने उससे महिमा के धन की चर्चा करी, जिसके द्वारा हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो हमें संभालता है। और हमने ये देखा कि वो जो महिमा का धन है, उसके द्वारा ये दान जो प्रभु की सेवा की हमें मिली है, ये हमारा नहीं है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो दान हमें दिया गया और हम उसकी सेवा करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम उस विश्वास में जो प्रभु ने हमें दिया, हमें मजबूत होना है, जड़ पकड़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन प्रभु को भाए और प्रभु की महिमा इसके द्वारा हो सके। और फिर मैंने आपको इस बात के लिए याद दिलाया था कि मसीह के उस प्रेम को हमें जानने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर को जानने की बात करते हैं तो उसके प्रेम को जानने की आवश्यकता है। अब मैंने आपको याद दिलाया था कि बाइबल में लिखा है और हम सब जानते हैं कि 1 कुरिन्थियों के 13 अध्याय के अनुसार 3 बातें स्थायी हैं, जिसमें है प्रेम, विश्वास और आशा। यह आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी हैं। जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं तो हमारा विश्वास उस पर बढ़ता है, और जब हमारा विश्वास उस पर बढ़ता है तो हम उसके द्वितीय आगमन की बातों पर आशा रखते हैं, जो मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए धन्य आशा कही गई। डियर फ्रेंड्स, we have 3 things in the Bible which are permanent, and 1 Corinthians chapter 13 talks about that, the end verses, that now the 3 things are important: faith, hope and love, or love, hope and faith. These are permanent. By virtue of our love with God and His Son Jesus Christ, we have faith in Him, and when we have faith in Him, we have blessed hope that He is going to come and take us to Himself, so that wherever He is in heaven, we will be with Him. And then I was talking about the importance of His power, His strength, the power of His Holy Spirit which works in us. हमने देखा था 5वीं बात कि उसके जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें किस प्रकार से कार्य करता है, और हम उसमें किस प्रकार से अपने आप को रखने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के बगैर हमारी जो सेवा है, हमारा जो जीवन है, वो निरर्थक है। इसलिए हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, यही प्रभु हमसे चाहता है। आज हम देखेंगे, मैं आपके सामने 6-7 बातों को रखूँगा, जिनका संदर्भ 4 अध्याय है इफिसियों का, उसके 1 पद से उसके 10 पद तक। पहली बात संत पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाया गया हो, उसी के योग्य चाल चलो। अब यहाँ पर प्रभु का दास, प्रभु का सेवक संत पौल अपने बंदी होने की बात का वर्णन करता है। बंदी है वो, ही इज ए प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट। वो प्रभु का बंदी क्यों बन गया? और हर एक जन जो प्रभु की सेवा में आता है,
जिसको प्रभु ने अपने राज्य के लिए चुन लिया है, ठहरा लिया है, और वो प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के काम को करना चाहता है, वो आत्मिक रूप से प्रभु का बंदी है। प्रभु ने उसको आज़ादी दी है, वो छुड़ा लिया गया, लेकिन इसके लिए वो कैदी है, क्योंकि प्रभु का दास बन चुका, दासी बन चुकी है। When we start serving him, we become like his servant or his doulos. Doulos means a bond servant, बिका हुआ गुलाम, जिसके जीवन में अब उसका कोई अधिकार नहीं है, और वो जो कुछ करना चाहता है परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। वो जो कुछ करना चाहता है परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई के लिए करना चाहता है। वो परमेश्वर का दास है, चुना हुआ दास है, ठहरा हुआ दास है, और उसकी महिमा अपने जीवन के द्वारा करना चाहता है। और यह पौलुस इसका वर्णन करता है। अगर हम बुलाहट के बारे में थोड़ा देखें, मैं चाहूँगा आप बुलाहट के बारे में थोड़ा देख लें, और इसका वर्णन संत पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से करा है, और हमने कई बार इसका वर्णन अपने बाइबल में पढ़ा। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से पहला कुरिन्थी, और वो अपने और विश्वासियों के बुलाहट के महत्वपूर्णता की बात कर रहा है। He is talking about his call and the calling of many people who are called by his name, called for his service and mission. पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 26 पद से। और इस पर हमने कई बार कई संदर्भ के कारण विचार विमर्श करा, और मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 26 पद से, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। फॉर कंसिडर योर कॉलिंग ब्रदर्स, नॉट मेनी ऑफ यू वेर वाइज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली स्टैंडर्ड, नॉट मेनी वेर पावरफुल, नॉट मेनी वेर ऑफ नोबल बर्थ। तो यहाँ पर पौलुस बुलाहट के बारे में कहता है, इसके बुलाहट को समझने की आवश्यकता है। इसके बारे में कहता है कि हमारी जो बुलाहट है वो हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं है। यहाँ ज्ञान का मतलब है समझ, ज्ञान का मतलब है सामर्थ्य, ज्ञान का मतलब है सोचने की शक्ति और कार्य करने की क्षमता, और ज्ञान का मतलब है सांसारिक उन ज्ञान की बातों को एक्यूमुलेट करना जिनको हम पढ़ना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे वो ज्ञान तकनीकी हो, चाहे वो ज्ञान ऐतिहासिक हो, चाहे वो ज्ञान नैतिक हो, चाहे वो ज्ञान गणित से संबंधित हो, चाहे वो ज्ञान वैज्ञानिक हो या विज्ञान से संबंधित हो। वहाँ पर हम पढ़ते हैं रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इन तमाम बातों और फिलॉसफी, ईश्वरीय बातों को जानने वाला ज्ञान। पौलुस कहते हैं कि हमारी बुलाहट जो परमेश्वर के द्वारा है, इनमें से किसी के कारण नहीं है। पॉल सेज वेरी कैटेगरिकली है, आवर कॉलिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग दैट वी हैव एक्यूमुलेटेड, अदरवाइज वी विल हैव प्राइड, विल बोस्ट अबाउट आवर लाइफ। हम अपने जीवन के बारे में घमंड करेंगे, परमेश्वर ने आपने मुझे बुलाया क्योंकि मेरे अंदर ये बातें पाई जाती हैं, मेरे अंदर ये खूबियाँ पाई जाती हैं, ताकि कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। इसलिए परमेश्वर की बुलाहट इन सब चीज़ों से ऊपर है, इन सब चीज़ों से परे है। इन सब चीज़ों के आधार पर परमेश्वर हमें नहीं बुलाता। तो कैसे बुलाता है? यहाँ पर वो कहता है ज्ञान, सामर्थ और कुलीन। ज्ञान भी है, सामर्थ भी है, कुल भी है, उनको देखकर परमेश्वर नहीं बुलाता। गॉड हैज़ नेवर चोजन अस, ही हैज़ नॉट चोजन अस according to our knowledge, our power, and even our noble birth also. Therefore we are called, and Paul says here, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing that is things that are. यहाँ पर हमें देखने की आवश्यकता है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों
और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उन्हें भी चुन लिया कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहरा। और इसके लिए मैंने आपको पहले कई बार आपसे बातचीत करी। जब हम संत पौलुस की यात्राओं को देख रहे थे प्रेरितों काम की पुस्तक पर आधारित, मैंने वहाँ से बात करी। जब हम गलतियों की पत्री को देख रहे हैं तो वहाँ पर हमने चर्चा करा। इस पत्री में भी कई बार संदर्भ आया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी important that we know the purpose of his calling, and therefore God has called us to serve him in a way that he wants us to serve him. Our service to God is not in accordance with the worldly standard, if you want to say. It's very clear here. The recruitment that takes place in this world for various types of job are as per the education that person is accumulated, or he has got, or she has got, as per the experience, and then the practical knowledge, the etiquette, the way to work so that the output is wonderful, so that output is as per the expectations. But when you talk about God's call, it is above than everything. It's not because of my education, it is not because of my efficiency, it's not because of my ability, it's not because of anything that world has measured the standards, but it is because of my availability. Am I available to the Lord? क्या मैं प्रभु के लिए उपलब्ध हूँ? किस लिए उपलब्ध हूँ? ताकि मैं जो ज्ञानवान है उनको लज्जित करूं, ताकि जो संसार के बलवान है उनको लज्जित करूं, ताकि जो हैं उनको मैं व्यर्थ ठहराऊं. So that my calling as per God's standard is very unique. So that but God choose what is foolish in the world to shame the wise, to talk with heavenly wisdom and knowledge, so that people who are around us may understand that this person has got some divine revelation. And that was the exactly thing which was which came into the light about Daniel. When King Belshazzar was drinking and he saw a writing on the wall, and then his mother came and she said, "Son, call a wise man called Daniel, who has that ability, because in him the spirits of God dwell." And then he was called, and he read that writing and interpreted the true meaning of it. And even now also, there are many servants of God in this world living today who have been given the revelation of God's secret. Talk to them and they will explain to you God's word as it is, but which is not known to the people who are even follower of Jesus Christ. In the church also. All because there is in them, or for them, there is no enough time to spend time with the Lord in their knees or in their quietness to study the word of God. And the revelation of Jesus Christ, the revelation of word of God, is available to those only who are truly available to listen to his sound and silent voice. You also can accumulate that knowledge, that is heavenly knowledge, when you have time, enough time to spend time with the Lord in quietness, in humility, and in the spirit of obedience. Because the Bible, the book of God, has been given to us to follow, not merely to have knowledge of this book, because there are many scholars, big scholars with a lot of degrees there. We appreciate them, we admire them, but this word is given in the hands of us, people like very simple and uneducated, so that we, when we study, we spend time with the Lord and then start following those words. There's no need that you follow everything. Just follow Jesus and just start loving him and love your neighbors, and you will continue to grow in the Lord day by day. So St. Paul talks about the calling. और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए,
ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, so that no one can boast before God. I, as a pastor of this congregation, Apostle Methodist Church, and I have been pastor of bigger churches than this also, congregation wise, 300 families, 400 families, 450 families. But whenever I sit quietly, I don't boast that God has given me this big congregation, because I know that to run the congregation, my wisdom is not enough. To run the congregation, my knowledge is not adequate. तो मेरे लिए क्या आवश्यकता है? अपने आप को नम्र और दीन करना और उसके सामने झुकना और कहना, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दें कि ये कॉन्ग्रीगेशन चाहे वो 150 फैमिली की है या 250 की है या 300 की है या 500 की है, उससे ज़्यादा है कम है, मैं इसका संचालन अच्छे से करूं आत्मिक रूप से, और मेरी अगुवाई में ये कलीसिया प्रभु आप में हर कदम बढ़ती चली जाए। अगर ये है तो प्रभु आशीष देता है। और रिवाइवल आई है कई कलीसिया, मैंने इस बात को देखा है, और ना केवल मेरे लेकिन बहुत से ऐसे हमारे पासबान हैं, अगुए हैं, जिनके निर्देशन में कलीसिया में तरक्की आई है। बहुत सी बातें जो उन्होंने ठीक करा और उन्होंने मानो प्रभु के अनुग्रह से उस कलीसिया को ऊपर उठाया। और हम भी यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम उसको काम को करें पूरी दीनता के साथ, पूरी नम्रता के साथ, प्रभु के चरणों में बने रहते हुए। और यही कलीसिया के अगुए कलीसिया के लिए चाहते हैं कि वो भी इस बात को जाने और समझें, प्रभु बढ़ते चले जाए। तो पौलुस कहते हैं हमारे इस बुलाहट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे या करने पाए। परंतु उसी को और 30 पद, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 30 पद, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म या धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमारी बुलाहट उसमें घमंड करने की है। इसलिए कभी कभी जब हम अनजाने में या जानबूझ करके परमेश्वर के सेवकों का तिरस्कार करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली प्रभु का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं, प्रभु ने उनको ठहराया। प्रभु ने यह भी कहा, कई बार कहा कि तुम दुखी मत होना, निराश मत होना। जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और तुम्हारे लिए बुरी बातों को फैलाए, आनंदित और मगन होना कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और हर एक के लिए सत्य है मित्रों, for everyone it is true that when you and I follow the Lord, there will be a lot of opposition, क्योंकि हम लोग चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, अगर प्रभु के नाम से हैं और इस संसार में जीवित है, तो हमारा मलयुद्ध है। और लिखा है इफिसियों की पत्री के 6वें, हम देखेंगे इस पत्री में आगे चल करके, एक मलयुद्ध का अनुभव है हमारा। 6वें अध्याय के 10 पद से 18 पद तक आप पढ़ लीजिएगा इफिसियों का। और वो लिखा है कि हम में से हर एक विश्वासी, वहाँ सेवक की बात नहीं लिखी, वहाँ लिखी हर एक विश्वासी हम उस मलयुद्ध के अनुभव में है, अनुभूति में है, जहाँ हम हर रोज मानो लड़ते हैं आत्मिक रूप से। और शैतान की सेना परमेश्वर की उस सेना के साथ जो हमारे चारों तरफ है, वो लड़ती है और हमें हराना चाहती है। इसलिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है, और सबसे ज़्यादा तैयारी है प्रार्थना की। इसलिए कई बार मैं भी जब उन बातों को सुनता हूँ, उन बातों को देखता हूँ, उन बातों की अनुभूति करता हूँ, तो मनुष्य होने के नाते बोलना पड़ता, कह के बोलते हैं, बात करते, चर्चा करते, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रार्थना में प्रभु इन पर अनुग्रह करें, दया करें, पश्चाताप का मन दे प्रभु तक ये आप में बढ़ते चले जाए। तो यहाँ पर पहली बात हमने देखी, पौलुस कहता है बुलाहट के बारे में, अपनी कॉलिंग के बारे में, कि परमेश्वर हमें बुलाता है और हमें अपने कार्य के लिए ठहराता कि हम उसके कार्य को करते चले जाएं और उसकी महिमा, उसकी स्तुति कर सकें। दूसरी बात यहाँ पर कहता है 4 अध्याय 2 पद, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे की सह लो। क्या कहते हैं पौलुस यहाँ पर?
He says, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. सहने की आवश्यकता, सहनशीलता की आवश्यकता। अगर हम ना सहे तो उतावले हो जाएंगे या निराश हो जाएंगे, लेकिन हम सहते हैं तो हमारे अंदर प्रभु सहनशीलता को और बढ़ाता है। उन परिस्थितियों में जिसको हम डाइवर्स सिचुएशन कहते हैं, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा जो होने की आवश्यकता है, हमारा गुण हुआ है सहने की सहनशीलता। और सहनशीलता का दूसरा अर्थ है शांत रहना, है ना, चुप हो जाना, शांत हो जाना। अब बाइबल में लिखा है, भजन 46:10 में लिखा है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। व्हेन फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर एनीवन थिंग्स आर confusing, we're not able to understand why it is taking place, we don't understand why this thing have taken place, the word of God says, just keep quiet and know, be still and know that I am God. It was said about Dr. William Carey. He was teaching at that time in the Fort William College in Calcutta, main Calcutta, downtown, but he was living in Serampore. And one day when he came back, he saw all his work of translation and the manuscript had a big devastating fire and has been destroyed completely. It was a terrible blow to him, because for many years he has served, for almost 8-9 years, and there is the fire. And then he kept quiet. The Lord's word came to his mind. The same verse came to him. Psalm 46:10. Be still and know that I am God. By the time his both friends were there, Joshua Marsman and Dr. William Ward, and they were consoling him, and 3 of them might have prayed, Lord, here we stand in front of this devastation, destruction, Lord, for our years of work, Lord, but help us to start again. And they did it. वो शांत नहीं रहे, पर काम शुरू करा, दोबारा काम को करा। See, this is patience, perseverance. यहाँ पौलुस कहते हैं, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे की सह लो। और हम भी सहते हैं मित्रों, सहते हैं। हम ये ना सोचे कि हम यहाँ पर आके आराम से जी, नहीं। कुछ लोग हैं हमारे भाई लोग, कुछ तत्व है जो हमेशा गलतियों को ढूंढते हैं, और ये सब जगह होता है। प्रभु के विश्वासियों के लिए ये सब जगह चलता है। गलतियों को ढूंढा जाता है और निराश किया जाता है। और सेकुलर फील्ड के अंदर भी, आज मैं एक रेडियो प्रोग्राम देख रहा था, एक नई जिंदगी के अंदर, जो CBN का है, वहाँ पर ये गवाही आ रही थी कि किस प्रकार से वर्किंग प्लेसेस में हम उन पॉलिटिक्स को देखते हैं जहाँ पर दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और एक टीचर के बारे में बताया गया जो नागपुर में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाती है, प्रिंसिपल है, जहाँ पर मैं कभी गया था देखने के लिए, नागपुर सिटी के अंदर। पर उन्होंने कहा कि मेरी आंखें प्रभु की तरफ लगी रहीं और उसने मुझे संभाला। और हम में से कितने ऐसे प्रिय मित्रों जो प्रभु की सेवा के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पर हम नेपोटिज्म का कि हम विक्टिम बनते हैं। भाई ये बाहर के लोग हैं, बाहर का है, बाहर की हैं, तो इनको परेशान करो इनडायरेक्टली। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, वो संभालता, वो आपको संभालेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ढांप के रखती है, वो आपको ढांप के रखेगा। शर्त यह कि आपकी आंखें उसकी तरफ लगी रहे। अगर आपकी आंखें उसके तरफ हट गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतनी सालों की सेवा के बाद, करीब 35-40 साल, मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें प्रभु की तरफ से न हटाएं। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर मिनिस्ट्री और इन योर सर्विस, व्हाट एवर यू डू, सेकुलर और रिलीजियस, एंड इफ यू आर ए विक्टिम ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, डोंट टेक ऑफ योर आइज फ्रॉम द लॉर्ड। वो आपके विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है, वो आपको कभी टलने नहीं देगा। अरे पौलुस यही तो कहते हैं, और सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे
कि सह लो, सहने की आवश्यकता। परमेश्वर के बहुत से गुण हैं, नैतिक गुण, और हम कहते हैं उसका सबसे बड़ा गुण है प्रेम, लेकिन मैं कहता हूं उसका जो सबसे बड़ा गुण है, प्रेम तो है, लेकिन उसके पैरेलल एक और गुण है, वो सहनशीलता। परमेश्वर धीरज धरता। अगर वो धीरज नहीं धरता तो मैं तो सेवा में शायद नहीं होता। मैं अपने लिए कह सकता हूँ, और यही हम में से बहुत से लोगों के लिए कह सकते हैं, वो मेरे लिए धीरज धरता है। कितने बार वो हमें मेरी सहता है। कई बार मैं जब कहता प्रभु ये गलती हो गई, माफ कीजिएगा, वो कहता ठीक है, पश्चाताप करो, मेरे साथ साथ चलो। लेकिन हम मानने की आवश्यकता है, और मानने का मतलब है दीनता और नम्रता। यहाँ लिखा दीनता और नम्रता सहित, प्रभु मेरी गलतियां हुई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, वो करता है। और अगर कोई ऐसी बात हुई तो उसको उसके लिए रेस्टिट्यूशन की आवश्यकता। तभी तो जीवन में हम पढ़ते हैं राजा दाऊद ने ऐसा करा, राजा दाऊद ने करा, और बहुतों ने ऐसा करा। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर जो हमें बार बार मौका देता। A God that we believe is a God of second chance. He gives us chance after chance after chance after opportunity after opportunity, because He is patience. वो धीरज धरता है। तीसरी बात, तीसरा पद, चौथा अध्याय, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंध को हम देखते हैं कि क्या है ये मेल का बंध। हमें क्यों इस बात पर गौर करने की और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कारण है, क्या कारण है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है ना, उसने हमें बचा लिया, उसने हमारे जीवन को पाप से निकाला, और वो चाहता है कि हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और उस मेल के बंधन में अपने आप को एक रखें, एक रखें। बाइबल में ये लिखा है कि हमारा, अब ये हम देखेंगे कि हमारा एक ही प्रभु है, इसलिए हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है, उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। मेल के बंधन में परमेश्वर ने मेल कर दिया ना हमारा। हम पढ़ते हैं उसके बारे में दूसरा कुरिन्थी, उसको थोड़ा देखेंगे मेल के बारे में, मेल मिलाप के बारे में। दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय लिखा है, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने यहाँ पर उसके कुछ पदों को जहाँ पर मेल मिलाप का वर्णन किया गया। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय, जहाँ मेल मिलाप के बारे में परमेश्वर कहता है अपने दास पौलुस के द्वारा कि हमें किस प्रकार से मेल मिलाप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ मेल मिलाप है वो परमेश्वर का अनुग्रह, उसके दया कृपा है। यह लिखा है 5वां अध्याय दूसरा कुरिन्थी, उसके कुछ पदों को हम पढ़ते हैं। सोलह पद से मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें। 16 पद, पहला दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 16 पद। अतः अब से हम किसी के को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह को के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा में सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मित्रों, जो आज हम सेवा करते हैं, ये हम मालूम परमेश्वर के द्वारा हम ठहराए गए हैं। वी आर द गैप मैन। हम उस खाई में खड़े हैं और लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रयत्न करते हैं कि वो ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले, जैसा हमारा मेल मिलाप उसके साथ हो गया। ये मेल मिलाप की सेवा मित्रों, यह लिखा है, और उसने हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा में सौंपी है। All that is from God, who through Christ reconciled us to himself and has given us the ministry of reconciliation. The Christian ministry, the pastoral ministry, the missionary, the work of the missionary, the preachers is the ministry of reconciliation. When we proclaim the good news, people who have gone astray from the Lord, they repent and they come back to God, reconciling with God in Jesus Christ.
और ये हमारी सेवा है. दिस इज द मिनिस्ट्री गॉड इज गिवन टू अस, एंड वी विल नेवर forget the responsibility, this sacred responsibility that we are here to reconcile people with God. And this is again a tremendous crucial work, because when you do the ministry of reconciliation, the accuser, the Satan, will oppose, and he has opposed those works from the beginning, and he will create all types of obstacles, all types of problems. Sometimes he will use people from outside, some people from inside also, and they will create trouble for you, obstacle for you. But don't be hopeless. Don't lose your faith, but have faith in God, because God in that situation is with you. You may not see his hand openly, physically, but he is there as long as you are reconciling others to Christ. The fourth point. एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा. There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. Now, you need to understand this. यहाँ लिखा है एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा. इसको जानने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है हमारे लिए, और इसको हम समझना चाहते हैं. What is this? What is this? We are called to proclaim the good news of Christ, so that we continue to grow in his body, because we are one body in the Lord. हम उसमें एक ही शरीर हैं, इसको हमें समझने जानने की आवश्यकता है. एक ही प्रभु और एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा. Now I like to give you certain important word, so that we understand. Now Jesus said, let us turn to with me the Gospel of St. John. Gospel of St. John, chapter 15. यूहन्ना के सुसमाचार के 15 अध्याय को निकाले, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एकता की बात कहते हैं. And this is very, very important for us to understand why this union. What is actually, sometime in a world it is called yog. What is yog? Yog means union. The true meaning of yog is union. Union with the ultimate. Union with the supreme being, that is God. Now St. Paul, Jesus Christ talks about here, what he says here, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. पौलुस यहाँ कहता है, सच्ची दाखलता, प्रभु यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो. मुझ में बने रहो और मैं तुम में. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते. और 8वें पद में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. अब जो हम एकता की बात करते हैं ना, ये एकता की बात यहाँ पर है, एक पिक्चर हमारे लिए. जैसे दाखलता है, और उन दिनों में और आज भी इस्राएल देश में दाख की बारी लगाई जाती है, जिसमें अंगूर फलते हैं. और इस दाखलता को प्रभु ने, जब वो जा रहे थे गेत्सेमनी की तरफ, तो उसने दाख की बारी देखी. उसने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो. उनको समझाना चाहता था चेलों को कि वो प्रभु के साथ अपने एकाकीपन को, उसके एकता को समझ ले.
अब प्रभु ने कहा कि जैसे ये दाखलता जो है ना, इसकी जो डालियां है ऊपर, इसके नीचे एक बहुत बड़ा जड़ है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ी हुई है। और तुम मेरी शाखाएं हो, और अगर तुम मुझसे अलग हो जाओ तो फल नहीं सकते। तुम्हें मुझ में बने रहने की आवश्यकता है, मुझ में बने रहने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से उस एकता को हम समझते हैं। यहाँ पर कुछ पदों को मैं यहाँ पर और आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर हम इस एकता को देखते हैं। और पौलुस ने इनका वर्णन हमारे सामने करा। क्या लिखा है पर देखिए मेहरबानी से, उस एकता का वर्णन पौलुस यहाँ पर करता है। क्या करता है पौलुस, इसको हम देखें मेहरबानी से। इफिसियों का 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले पद से। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो या अनुसरण करो, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्ठी की, क्योंकि ये सब बातें शोभती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। अगर हमारे जीवन के अंदर सारी बातें पाई जाए, क्या क्या बातें हैं यहाँ लिखा है? व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभ और मूर्ति पूजा, तो परमेश्वर के साथ एकता में नहीं हो सकते। हाँ, अगर हम उसमें बढ़ना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर इन बातों से हम परहेजगारी करें, हम उसके वचन के अनुसार चलें, उसमें बढ़ते चले जाएं। और नहीं तो हमारे लिए बहुत ही असंभव होगा, बहुत ही कठिन होगा। परमेश्वर के वचन में कुछ बात और मैं देखना चाहता हूँ। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद से लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद क्या करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, और उनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने के कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के सब आनंद करता हूँ, तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसा ही तुम भी आनंदित रहो और मेरे साथ आनंद करो। अब इन सारे बातों में पौलुस इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि अगर हम प्रभु में आनंदित होकर के उसमें बढ़ना चाहते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं, तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के देह में एक हो चुके हैं। वो हमारे जीवन को संभालता रहे, उसने हमें मौका दिया कि हम उसके इस बड़े कार्य को अपने जीवन के द्वारा करें, जो उसने हमारे लिए ठहराया कि हम उसमें एक हैं, एक ही देह, एक ही आत्मा, और जिससे तुम्हें दिया बुलाया गया, अपने बुलाए जाने की एक ही आशा, एक ही प्रभु और एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। इसको हमें जानने और समझने की आवश्यकता। हमारा प्रभु एक है, इसलिए हमारा विश्वास उस पर है, और हमारा बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से नहीं, त्रिएक परमेश्वर के नाम से, त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम जोड़े गए, उसके साथ साटे गए हैं, ताकि हमारी आइडेंटिटी संसार के अंदर बनी रहे और हम प्रभु बढ़ते चले जाएं। अब आखिरी ये पांचवी बात यहाँ पर लिखा है। 2 बात और हम देखेंगे। और सब एक ही परमेश्वर और पिता है, और सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांधे ले गया और मनुष्यों को दान दिए। एक ही परमेश्वर है और उसके मध्य में एक ही बिचवाई है, सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में। और हम में से हर एक को मसीह के दान के अनुसार, परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। तो ये हमारी एकता है ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसको हमें जानने और समझने की आवश्यकता कि सचमुच जो प्रभु ने हमें अपने में एक किया है और हम उसके साथ एक हैं, एक हैं।
हम उसके साथ बढ़ने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है। फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 17 से कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा। फिलिपियों 3:17 उससे आगे। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है कि अब भी रो रो कर करता हूँ कि वे अपने चाल चलन से परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका पेट ईश्वर है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। तो इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। छठी बात हम देखते हैं, लिखा है 9 पद, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता, केवल यह कि वो पृथ्वी की निचले जगहों पर भी उतरा था। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो 3 दिन तक वो पृथ्वी में रहा, उसकी देह रही, लेकिन उस समय बाइबल बताती कि वो पृथ्वी के निचले जगह पर गया जहाँ बंदी आत्माएं हैं और उनको उसने सुसमाचार सुनाया। अब ये भेद की बात है जो हमारे बाइबल में लिखा है। यहाँ लिखा स्पष्ट रूप से कि उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है, केवल यह कि वो पृथ्वी के निचली जगहों पर उतरा था ताकि वहां पर वो प्रचार करे, बंदी आत्माओं के बीच प्रचार करे। अब ये कैसे हुआ परमेश्वर जानता है और कभी वक्त होगा कि हम इस पर चर्चा करेंगे। और आखिरी बात है 7वां पद, और जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। इसी को अधिकार था कि बंदी आत्माओं के पास जाए, अधोलोक में जाए, वहाँ प्रचार करे। और फिर जब वो जी उठा तो आसमान पर चढ़ गया पिता के दाहिने पर, और 40 दिन के बाद जी उठने के 40 दिन के बाद वो स्वर्ग को उठा लिया गया और पिता की दाहिनी तरफ विराजमान हो गया। ये हमारा प्रभु है और इन बातों को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है मित्रों, कि हम और हमारा आत्मिक जीवन उसमें आगे बढ़ता जाए। यहाँ पर हमने 7 बातों की चर्चा करी। पहली बात हमने देखा कि पौलुस कहता है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि अपने बुलाहट के अनुसार चलो। दूसरी बात वो कहता है सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर करके एक दूसरे के सह लो। तीसरी बात वो कहता है मेल के बंधन में आपस आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। चौथी बात वो कहता है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, उसमें बढ़ते चले जाओ उस विश्वास में। फिर 5वीं बात वो कहता है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। हम उसके छत्र छाया में रहें, उसके निर्देशन में रहें, उसकी अगुवाई में रहें और उसका अनुसरण पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ, अविश्वास युक्त के साथ करें। छठी बात वो कहता है कि वो जो हमारे लिए मारा गया और जब वो गाड़ा गया तो वो निचली जगहों पर गया, अधोलोक में गया और वहाँ पर उसने प्रचार करा। 7वीं बात, वो जो नीचे उतर गया था, अधोलोक में चला गया था, वो जी उठा और सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया ताकि सब कुछ को परिपूर्ण करे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह में सारी सृष्टि की बातें परिपूर्ण होती और लिखा है प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारा उद्धार करता है पर सारे ब्रह्मांड को संभालता है। जब हम उस पर आधारित हो जाते हैं तो हम उसके उस केयर में आ जाते हैं, उसके उस सहायता में आ जाते हैं जहाँ पर वो हमारी मदद सहायता करता है। आज हम यही रुक जाएंगे। मेरी आशा है कि हमने बहुत सी बातें सीखी हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर इसके मुतालिक आप कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें, फ़ोन करें या मैसेज लिखें व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि हमारा जो एपोस्टल मैथोडिस्ट चर्च का जो व्हाट्सएप है उसमें करीब करीब 180-185 लोग पाए जाते हैं। तो आप उसमें सम्मिलित हैं और जो सम्मिलित नहीं, अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं मुझे अपना नंबर दे दें ताकि हम उसमें आपको सम्मिलित कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, आज के बाइबल अध्ययन के लिए, और हमारी प्रार्थना कि हमने जो कुछ सीखा प्रभु उसमें बने रहें और हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो सके।
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम याद रखेंगे कुछ सूचनाओं को। ये बाइबल स्टडी नियमित रूप से हो रही है और मेरी प्रार्थना कि आप इसमें भाग लेते रहें और दूसरों को भी इनवाइट करें जो आपके मित्र हैं, प्रेयर पार्टनर्स हैं, ताकि हम सब आशीष प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रार्थना को शेयर करें हमारे साथ। जो हमारा व्हाट्सएप है एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हमारे चर्च का ऑफिस हर रोज़ खुलता है। समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई ऐसी क्वेरी है वचन के बारे में, तो आप आके हमसे मिल सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपना चर्च फंड देना चाहते हैं या टाइट देना चाहते हैं या संडे ऑफरिंग, क्योंकि पिछले करीब 4.5 महीनों से हमारी आराधना हो रही है एवं हर संडे को हम ऑफरिंग देते हैं और उसके लिए दुआ की जाती है, उसको आप प्रभु के लिए अर्पण करते हैं। तो मेहरबानी से उनको लाएं, चर्च में जमा करें और इसी चर्च में से ले लें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के दया से हमारे चर्च की फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, कोई समस्या ऐसे नहीं है। हाँ, कम पैसा आ रहा है क्योंकि आराधना नहीं हो रही और जो हमारे 4 यहाँ पर आराधना की कलीसियाएँ हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनकम में कुछ बहुत कमी आई है, करीब 50 से 60%, लेकिन प्रभु हमें चला रहा है और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं चाहूँगा हमें से हर एक परिवार जो भी हमारी इनकम है उसका कम से कम 10वांश या जो भी आप देना चाहते हैं आनंद से, खुशी मन से प्रभु को दें, क्योंकि वचन में लिखा है 2 कोरिन्थ की पत्री में कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। और ये भी लिखा है मलाकी के 3 अध्याय के 10 पद में, परमेश्वर कहता है कि सारे 10वांश मेरे भंडार में लाओ और इस प्रकार से तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के खोलकर तुम पर आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा वो हमें देता है, वो उसने दिया है, तो हम दें। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दें, आप जो देना चाहते हैं, जो आपकी टाइथ या 10% है उससे आप दें, चाहे वो 10 रुपया हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, जो भी महीने का आप कमाते उसका आप पोषण निकालें और प्रभु को दें। आप किसी पास्टर को, किसी चर्च को नहीं दे रहे, क्योंकि जब प्रभु को आप देंगे, दिल से देंगे, तो प्रभु आपको उसी प्रकार से 100 गुना लौटाएगा। यह उसका वायदा है। आप परख कर देखिए, आपको प्रभु आशीष देगा। तो मेहरबानी से इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते रहे अपने देश के लिए, देश के अगुओं के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए, कि प्रभु की कृपा दया हम पर बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन के अनुरूप आप हमारे जीवन को बनाएं ताकि हम अपने बढ़ते चले जाएं। आज के बाइबल अध्ययन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस इन आवर मिड्स टुडे, फॉर स्पीकिंग टू अस, गाइडिंग अस, लीडिंग अस। हेल्प अस लॉर्ड दैट वी may walk with you. Help us Lord to listen to you Lord, and help us to be obedient and be available for your task, for your cause. Thank you Lord that you heard our prayer. In Jesus precious name we pray. Amen. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Jesus is Lord. May God bless you and guide you and help you. Let His protection be with you all the time. And I always pray for you. We pray for you. Each family of our congregation, either it is Hindi or English or Nepali, you are in our prayers. Let us receive the benediction. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।